बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने लगे हैं और चैप्टर का नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द चार्जेस इन मोशन। अब हम देखते हैं बेसिकली दो तरह के करंट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट होता है जो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है जो हर हाफ साइकिल के बाद अपनी पोलैरिटी या अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है। डायरेक्ट करंट मोस्टली बैटरीज भी इस्तेमाल होता है और अल्टरनेटिंग करंट हम लोग मोस्टली देखते हैं हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। तो अब हम उसके बाद चलते हैं इसके पहले टॉपिक की तरफ, और टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। सो वी कैन राइट मैथमेटिकली एज आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। यूनिट है इसका कूलम पर सेकेंड और ये एम्पियर के इक्वल होता है। अब क्योंकि हम लोग एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल होता है एन ई के, वेयर Q इज द चार्ज, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। सो वी कैन राइट अबव इक्वेशन एज I इज इक्वल टू एन ई ओवर टी। बेसिकली ये इक्वेशन हमें न्यूमेरिकल में काम आती है, तो ये भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। उसके बाद हम चलते हैं कि चार्ज कैरियर क्या होते हैं। यानी कि अगर हम चार्ज कैरियर के बारे में बात करें तो जो मोशन है इलेक्ट्रिक चार्ज की जो कि कॉज करिए इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। सो इन मेटालिक कंडक्टर चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी मेटालिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है और चार्ज कैरियर इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। जैसे कि CuSO4 की बात करें तो CuSO4 सोल्यूशन में जो चार्ज कैरियर हैं वो Cu पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव आइंस होते हैं। एंड सिमिलरली इन गैसेस चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड आइंस। तो ये हमने चार्ज कैरियर की भी बात कर ली। उसके बाद हम चलते हैं करंट की डायरेक्शन की तरफ। तो अर्ली साइंटिस्ट का ये मानना था कि करंट फ्लो करता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यानी उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, या उसको हम कह सकते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन लेटर ऑन ये बात हमें मालूम हुई क्योंकि मेटालिक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन। और अगर अब हम कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक करंट में तो करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो इसमें इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, हम कह सकते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। तो जो करंट फ्लो करता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, और जो करंट फ्लो करता है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन हम यहाँ पर जो जितने भी हम लोग अपने सर्किट्स वगैरह ड्रॉ करेंगे उसमें हम कन्वेंशनल करंट का इस्तेमाल करेंगे जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से और जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है उसकी डायरेक्शन दोनों केसेस में क्या होती है। तो कन्वेंशनल करंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ साथ होता है कन्वेंशनल करंट, यानी वो सेम डायरेक्शन में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक करंट में वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड करंट फ्लो करता है। तो ये हमारे पास दो करंट की डायरेक्शंस थी, कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक, और हमने जितने भी सर्किट्स देखेंगे उसमें सब में हम लोग कन्वेंशनल करंट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का एक और सब टॉपिक है और टॉपिक का नेम है करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। अब मेटालिक कंडक्टर की हम बात करें, लाइक आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, सारे मेटालिक कंडक्टर हैं। अगर इसको हम देखें तो इनके एटम्स रिजिडली बाउंड होते हैं, जबकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन रैंडम होती है, जस्ट लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर, और एंड दे एक्ट एज चार्ज कैरियर इन मेटल्स। उसके बाद हम लोग ये हमने बुक में भी ये चीज़ देखी है कि मेटल्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अटैच नहीं होते इंडिविजुअल एटम के साथ और फ्री टू मूव करते हैं, और these electrons are called free electrons, and these electrons have a random motion just like the molecules of a gas in a container. उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमारा मेटालिक कंडक्टर है वो कैसे एक्ट करता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और कैसे एक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम एक मेटालिक कंडक्टर हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो ये हम चेक करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक्ट कर रहा है। तो हमने एक सेक्शन ऑफ मेटालिक वायर को कंसिडर किया है, इसमें देखिए फ्री
फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव कर रहे हैं, और कैसे मूव कर रहे हैं, रेंडमली मूव कर रहे हैं। और इनकी मूवमेंट कैसे है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड पे मूव कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग टू राइट साइड, यानी लेफ्ट एंड राइट में इक्वालिटी है, सेम है। सो वी कैन से दैट करंट थ्रू अ वायर इज जीरो। तो ये थी मेटालिक कंडक्टर की एक फिगर कि वो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करती है, कैसा बिहेवियर शो करता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेटालिक कंडक्टर कैसे बिहेव करता है। तो हमने वही जो एक मेटालिक वायर का सेक्शन कंसिडर किया था, उसके एंड्स को हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसके एंड्स ऑफ वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ। तो होगा क्या कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहली चीज़ तो हम देखते हैं कि फ्लो करंट का कैसा है। तो क्योंकि अभी हमने बात किया कि करंट का फ्लो हम कन्वेंशनली रखेंगे, तो इसमें देखिए करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे थे, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स की जो अट्रैक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ है। इसी वजह से ये सब के सब एक सेम डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं और इन्होंने ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना स्टार्ट कर दिया है, यानी ऑपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट इनकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। और ये इलेक्ट्रॉन अब एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इसके बाद हम क्या नोट करेंगे कि यहाँ पर जो इनकी इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन है, वो क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं, अरेंज हो गए हैं, तो क्या होगा कि इनके दरमियान कोलिजन बढ़ जाएगी। अब कोलिजन के इंक्रीज करने से क्या होगा कि इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट था वो भी पहले से डिक्रीज कर जाएगा, इसकी नेट स्पीड भी पहले से डिक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम एक एवरेज वेलोसिटी को अटेन कर लेंगे। और ये एवरेज वेलोसिटी जो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, whereas the velocity of free electrons at room temperature due to their thermal motion is several hundred किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा टॉपिक करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर।